नमस्कार साथियों, हमारे साहित्य गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए विगत वर्षों के कुछ प्रश्न पत्र आपके सामने प्रस्तुत हैं, क्योंकि परीक्षाएं बहुत ही नज़दीक आ रही हैं। इसलिए जितनी ज़्यादा हम अनसॉल्व्ड या प्रश्नोत्तर को सॉल्व करेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारी प्रैक्टिस बनी रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, ईसा की किस शताब्दी में अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के अर्थ में हुआ? तो इसका उत्तर क्या होगा? छठी शताब्दी। छठी शताब्दी से अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के अर्थ में होने लगा था। दूसरा प्रश्न है, पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? विद्यापति की। किसकी? विद्यापति की। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है? आप नहीं है पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि कभी कभी हम ध्यान नहीं देते हैं तो हमारा उत्तर जो है गलत हो जाता है। तो इसमें नहीं है पूछा है तो मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, क्योंकि ये प्रामाणिक मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल, गौरी शंकर ओझा, हीरानंद, डॉक्टर बुलर, ये सब अप्रमाणित ग्रंथ मानते हैं पृथ्वीराज रासो को। आगे चौथे प्रश्न पे, मोरा जोगना नवेल रा भरो ये गुलाल, कैसे घर दीनी बकस मोरी माल। उक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं कौन है? जी हाँ, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की यह काव्य पंक्तियाँ हैं जो खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। आगे देखेंगे। मीराबाई की उपासना किस प्रकार की थी? तो मीराबाई की उपासना किस प्रकार की थी? दास्य भाव, सख्य भाव, माधुर्य भाव, वात्सल्य भाव। तो मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की थी, क्योंकि वह कृष्ण को अपना पति प्रेमी स्वरूप मानती थी। आगे प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है, तो सदुक्कड़ी से उनका क्या अभिप्राय था? राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली। राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली सदुक्कड़ी भाषा को कहते हैं। सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान का नायक है? मधुमालती, चित्रावली, इंद्रावती या हंस जवाहिर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चित्रावली। सुजान कुमार चित्रावली सूफी प्रेमाख्यान काव्य का नायक था। सखी हो श्याम रंग रंगी, देख बिकाई गई वह मूर्ति सूरत माही पगी। ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? आप सभी को पता होगा, गदाधर भट्ट की है। किसकी है? गदाधर भट्ट की। आगे प्रश्न देखते हैं। तिय सहसव जोबन मिले भेद न जान्यो जात, प्रात समय निशिकोष के दुवे भाव दरसात। इस दोहे में नायक नायिका की किस अवस्था का वर्णन मिलता है? तिय शैशव। शैशव का मतलब होता है किशोरावस्था, और यौवना अवस्था जब मिलती है उन्हें शैशव, और इसी को वया संधि भी बोलते हैं। वया संधि। तो उसका सही आंसर होगा वया संधि। 10वां प्रश्न है, जगत जनायो जे सकल, सो हरि जान्यो नाही,
जो आखिन सब देखिए आँख न देखी जाए। उक्त दोपे में कौन सा अलंकार है? पंक्ति को एक बार फिर से पढ़ते हैं। जगत जनायो जिह सकल, सो हरि जान्यो नाही। जो आखिन सब देखिए आँख न देखी जाए। जैसे कि जगत जनायो जिह सकल, जिन्होंने सारे जगत को बनाया है, सो हरि जान्यो नहीं, वो हरि ने उन्हें नहीं जाना। जो आँखें सब देखिए, कि ये जिस प्रकार से हमारी आँखें सब कुछ देखती हैं, लेकिन आँख स्वयं आँख को नहीं देख पाती। तो यहाँ पर सो और जो का जहाँ प्रयोग होता है वहाँ पर उदाहरण अलंकार होता है। कौन सा होता है? उदाहरण अलंकार। आगे का प्रश्न देखेंगे। मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक किस साहित्य रूप में देखने को मिलता है? ये आपको पता होगा। द्विवेदी युग के कवि मैथिली शरण गुप्त, यह एक प्रबंधकार के रूप में इन्हें साहित्य के में देखा जाता है, प्रबंध काव्य के रूप में, क्योंकि इन्होंने बहुत से प्रबंध काव्य लिखे। साकेत इनकी जो एक विशिष्ट रचना है, और भी बहुत सारी रचनाएं इन्होंने रची हैं। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इनके काव्य गुरु थे। आगे प्रश्न देखते हैं। रचना ना तो दर्शन है और न किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार, यह तो अंततः एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है, जो मनुष्य के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कहा गया यह कथन उनके किस काव्य से संबंधित है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह कुरुक्षेत्र से संबंधित है। कुरुक्षेत्र की भूमिका में इन्होंने कहा है कि रचना ना तो दर्शन है और न किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार, यह तो अंततः एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है, जो मनुष्य के स्तर पर जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। कभी कभी ऐसी भी पंक्तियाँ आ जाती हैं कि यह पंक्ति किसकी है, किसने कही, या कुरुक्षेत्र के विषय में किस कवि द्वारा कही गई, ऐसे भी करके प्रश्न पूछा जाता है। तो इम्पॉर्टेंट पंक्तियाँ हैं। आगे इसमें जितने भी प्रश्न हैं वह सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे का प्रश्न, उड़ गया गरजता यंत्र गरुण, बन बिंदु शून्य में पिघल गया पर सांप। यह पंक्तियाँ अज्ञेय की किस कविता से हैं? अब जैसे जैसे प्रतियोगिता बढ़ती जा रही है, प्रश्नों के स्तर भी बढ़ते जा रहे हैं। पहले सिर्फ ऐसे आता था कि यह पंक्तियाँ किस कवि की हैं और यह कविता किसकी है, लेकिन अब जो है परीक्षा के प्रश्नों का स्तर बढ़ रहा है, उसी प्रकार से प्रश्न भी आते हैं। तो आपको ये बताना है, और बहुत ही कन्फ्यूज़न वाले प्रश्न आते हैं, जैसे उड़ गया गरजता यंत्र गरुण, बन बिंदु शून्य में पिघल गया पर सांप। अब यह तो कविता अज्ञेय की है, लेकिन किस कविता से है आपको बताना है। तो इसमें अधिकतर जिन्होंने नहीं पढ़ा है वह इस प्रश्न को गलत कर आएंगे। आप सभी सांप लगा देंगे, लेकिन यह इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर है हवाई अड्डे पर विदा। उड़ गया गरजना यंत्र गरुण। यंत्र गरुण का मतलब यंत्रों से जो गरुण जो उड़ते हैं, और एक यंत्र से जो गरुण की तरह उड़ते हैं, जिसको क्या कहते हैं? हवाई जहाज़। उसी को लिए कहा गया है हवाई अड्डे पर विदा। ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार हैं। यह तो सभी को पता होगा, धर्मवीर भारती इसके उत्तर है। आगे देखेंगे।
19वीं शताब्दी के मध्यवर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? देवरानी जेठानी कहानी, रानी केतकी कहानी, वामा शिक्षक या भाग्यवती? तो इसका उत्तर क्या होगा? भाग्यवती। काम कुंठा के शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? जिंदगीनामा, अनित्य, शेष यात्रा या सूरजमुखी अंधेरे के? काम कुंठा के शिकार स्त्री का चित्रण सूरजमुखी अंधेरे के में किया गया है। निम्नलिखित में से हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला कौन सा नाटक है? नील देवी, रक्षाबंधन, सिंदूर की होली या सगर विजय? तो आपका सही उत्तर होगा रक्षाबंधन। जब इसमें हम देखते हैं रक्षाबंधन हिंदी मुस्लिम एकता का प्रतिपादन करने वाला नाटक है। आपको विधा भी याद रखनी है क्योंकि रक्षाबंधन कहानी भी है। निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक क्षेमोश्वर कृत चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया है? बहुत इम्पोर्टेंट है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक क्षेमोश्वर कृत चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया है? तो इसका उत्तर क्या होगा? सत्य हरिश्चंद्र। तो ये रहे आपके विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का कुछ प्रस्तुतिकरण। आपको कैसा लग रहा है ये सीरीज़ और आगे चलाएं कि नहीं चलाएं? आप अवश्य कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। आप लोग यूं ही सफलता की तरफ आगे बढ़िए। नमस्कार।